आप सबों को मेरा प्रणाम है। आप सभी लोग मुझे जान रहे हैं। मैं पीयूष पुजारा हूँ और मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया का छात्र राजद का अध्यक्ष हूँ। बहुत दिनों के बाद आज जो है कुछ व्यक्तिगत मुद्दे को लेकर के आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से संवाद करने आया हूँ। अभी दीपावली बीती है और छुट्टी का दौर चल रहा है, तो सभी लोग इस छुट्टी में अपने घर में अपने परिवार के साथ होंगे और मैं आशा करता हूँ कि इस छुट्टी के समय का आप लोग आनंदमय होकर के जो है लाभ उठाने का काम अपने परिवार के साथ करेंगे। आप सब लोग कई सालों से मुझे देख रहे होंगे, कई लोग व्यक्तिगत तौर पर मुझसे जुड़े हुए होंगे, कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या कई लोग दूसरे के माध्यम से मुझे जान रहे होंगे कि मैं किस प्रवृत्ति का हूँ और कई सारी चीज़ों को लेकर के पब्लिक डोमेन में हूँ। मेरा कुछ व्यक्तिगत नहीं है और कई लोग होते भी हैं कि कहते कुछ है करते कुछ हैं। सबों का कुछ ना कुछ व्यक्तिगत होता है, मेरा कुछ व्यक्तिगत नहीं है। जो भी है सारा चीज़ जो आदमी उसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता है। मुद्दा मेरा ये है कि मैं लोगों के लिए लोगों से लोगों का हूँ और भले ही उम्र कम है, मुझे नहीं पता कि लोग किस रूप में मुझे ले रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं या फिर कुछ अलग टाइप से ले रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं उनके बारे में जानना भी नहीं चाहता हूँ। उम्र कम है लेकिन लोगों के बीच रहने का अनुभव बढ़ता जा रहा है और लोगों को समझने का अनुभव भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कई चीज़ों को लेकर के हम और हमारे लोगों पे टिप्पणी कर दिया जाता है कि वो लोग ऐसा है वैसा है, तो जो जिस नज़रिया से लेते हैं उनके लिए मैं वैसा हूँ, उनके लिए हमारे लोग वैसा हैं जो जैसा सोचते हैं। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोचते हैं। हमारा मुद्दा ये है कि हमने एक शुरुआत की है। भले ही कई लोग शुरुआत करते हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं, लेकिन हमने कुछ वर्ष पहले कुछ चीज़ों को लेकर के शुरुआत की थी कि हम और हमारे लोग लोगों के बीच रहेंगे और हमने पिछले कुछ वर्षों में लोगों के बीच में रहने का समय को बढ़ाया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगों के बीच रहे, लोगों के लिए रहे हैं, लोगों का ही रहे हैं और मैं समाज के लिए ही रहना चाहता हूँ। मुझे कोई व्यक्तिगत रूप से कुछ करना है नहीं। वास्तविकता में बोलूँ तो मुझे पढ़ाई से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे कार्यों से, व्यक्तिगत कार्यों से मुझे कोई मतलब नहीं है और मेरे परिवार के लोग भी मुझे मेरे कार्यों से या परिवार के कार्यों से मुझे यूज नहीं करते हैं। लेकिन कई बार जो लोग हैं, चूँकि जब आप एक कम्युनिटी या एक समुदाय या एक समूह के लिए काम करते हैं तो एक दूसरा समूह खुद ब खुद आपका एक, अगर मैं बोलूँ तो हार्डकोर दुश्मन बन जाते हैं, जानी दुश्मन बन जाते हैं। मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता हूँ, मैं किसी को अपना विरोधी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरा क्यों विरोध कर रहे हैं। गांव घर में एक कहावत बचपन में सुनने को मिलती थी कि कई लोग को जब लोगों से तालमेल नहीं होता था तो जो अच्छे लोग होते थे या जो ये कि जो निष्पक्ष लोग होते थे वो कई बार कहा करते थे, हमने उनका कौन सा घैला चुरा लिया कि वो मेरे पीछे पड़ा है। मेरे लिए भी वो शब्द है, कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। जो एक समुदाय के या एक समूह के लोगों के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, तो कुछ लोग हाथ धोकर
सिर्फ इसलिए पीछे पड़ गए हैं कि ये इतना क्यों कर रहा है। तो मैं वीडियो के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि मैंने किसका कौन सा घैला चुरा लिया। हमने आज तक कभी, जब से हमने हमारी इस जर्नी की शुरुआत की थी, आज तक कभी किसी बेकसूर लोगों के साथ हमने कोई गलतियां नहीं की। जो लोग गलत होते हैं हम लोग उनके लिए उनके विरुद्ध रहते हैं, उनके विरुद्ध हम रहेंगे भी, ये हमारा स्वाभिमान है। और जो लोग हमारे पास मदद मांगने आएंगे, चाहे मैं जिस पोस्ट पे हूँ उसके द्वारा, या कई चीज़ें मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाहर भी करता हूँ, कई चीज़ों में मेरी संलिप्तता है समाज के साथ। तो मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी तक सिमटा हुआ नहीं हूँ, कई चीज़ यूनिवर्सिटी के बाहर भी हमारा राजनीति होता है, समाज के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ से भी कई लोग हमसे मदद लेते हैं, जिन्हें मैं पब्लिकली नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अभी उस ओहदे पे नहीं हूँ। तो मैं उनका मदद करता हूँ, और हमसे जो बन पाता है मैं मदद करता हूँ, उनका भी मदद लेता हूँ। तो मैं इस बात से स्तब्ध हूँ जब मुझे पिछले कुछ दिनों से ये जानकारी मिली है कि कुछ लोग एक योजना बना करके हमारे पीठ पीछे हमारे विरोध करने में लगे हुए हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से प्लानिंग करते हैं। कई लोगों के द्वारा मुझे ये सुनने में आया कि कुछ लोग योजना बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीयूष पुजारा को जो है, अगर वो बात से नहीं माना, इंडिकेशन से नहीं माना, तो उनको हाथापाई करके जो है उन पे निरंकुश लगाया जाए। आज मैं बहुत सोच में था इस बात को लेकर के कि अगर मेरे साथ कोई हाथापाई कर भी देता है तो मेरा क्या उखाड़ लेगा। मान के चलिए मैं अकेला चलता हूँ, कोई गार्ड वगैरह तो है नहीं हमको। अगर मेरे ऊपर कोई जैसा होता है हमारे शहर में कि रंजिशें बनती है, मुठभेड़ होता है बच्चों में, बचपना में, तो अगर किसी ने मुझे कहीं अकेला पकड़कर मार ही दिया तो मेरा क्या ही कर लेगा, क्योंकि उससे मेरा हौसला तो डगमगाने वाला है नहीं। मैं तो जिस चीज़ पे निकल गया हूँ उसको मैं करूँगा, और जो लोग मेरे रास्ते में आएंगे मैं उनको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ूँगा। या तो मेरे साथ चलिए या मुझसे अलग रहिए, या तो मेरे साथ चलिए या मुझसे अलग रहिए। मेरे रास्ते के बीच में आइएगा तो मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, मैं नज़रअंदाज करूँगा। और मेरे साथ अगर कोई भी मारपीट भी करता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उससे बदला लेने भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा काम ही वो नहीं है। मेरा काम है जो मैंने अपने जीवन का एक विचार बना लिया है। वो कहते हैं ना, हर एक आदमी का कुछ ना कुछ विचार होना चाहिए। मेरा विचार है, मैं लोगों के लिए हूँ और मैं अडिग हूँ। मुझे कोई रुपया पैसा नहीं कमाना है, मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी है। मैंने जितना तक पढ़ाई की है, जो डिग्री का पढ़ाई कर रहा हूँ वो तो चलता रहेगा। तो मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पढ़कर कोई जॉब नहीं करना है, मुझे बिजनेस करके कोई पैसा नहीं कमाना है। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब चीज़ है, और जो नहीं है वो मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। मुझे सिर्फ चाहिए लोगों का आशीर्वाद, और मुझे सिर्फ चाहिए कि मैं समाज के साथ सारे समय जुड़ा रहूं अपने पूरे जीवन। तो जो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बदला लेने भी नहीं जाऊंगा उससे। अगर मेरे हौसला को आप इस चीज़ों से डगमगा सकते हैं तो डगमगा दीजिए। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि पीठ पीछे बुराई मत कीजिए। पीठ पीछे बहुत बोलने वाले होते हैं। अगर आपको मुझसे लड़ना है तो विचार पे आकर के मुझसे लड़िए, और भी कुछ चीज़ों में लड़ना है तो सामने से लड़िए। मैं मुकाबला करने को तैयार हूँ, मेरे पास किसी चीज़ों की कमी नहीं है। और जीवन का एक मूल सिद्धांत मैंने बनाया है कि लोगों के बीच रहना है, लोगों का सुनना है, लोगों को सुनाना है। मेरा ये चीज़ कोई रोक नहीं सकता है।
और आगे कई चीज़ें यूनिवर्सिटी कॉलेज में होनी है। तो मैं पुणे विश्वविद्यालय के छात्रों से भी अपील करूंगा कि आप लोग भी कॉलेज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बाकी किसी भी तरह की चीज़ों के लिए मैं आपके समक्ष, आपके लिए हर हमेशा खड़ा हूँ। इसी सब चीज़ों को लेकर के मैं आप लोगों के बीच आया था। मेरे जीवन का जो सिद्धांत है उसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है। मैं अपने सिद्धांत पे अटल हूँ, अडिग हूँ, मजबूत हूँ, और आप मुझे जितना तंग कीजिएगा मैं उतनी मजबूती से अगले कार्यों के लिए लगूंगा। धन्यवाद।